हेलो क्लास सेवन्थ। आज हम करेंगे आपकी साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं होती है, हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अब प्लांट्स के न्यूट्रिशन लेने का तरीका अलग होता है और ह्यूमन बीइंग्स के न्यूट्रिशन लेने का तरीका अलग होता है। ये तो सब जानते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स एज वेल एज प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। Plants make their own food, but human beings depend on plants and animals for their food. So, अब ये प्लांट्स का न्यूट्रिशन अपना लेते कैसे हैं, प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. Yes, it is on your page number 1. That is, all living organisms need food to survive. देखो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए. Food provides the essential nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals that are required by the body of the organisms to perform various life activities. भाई, फूड में हर वो चीज़ होनी चाहिए जो आपके बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. अब फूड के अंदर सब चीज़ें होती हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही एक बैलेंस्ड डाइट बनती है जिससे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने में मदद मिलती है, एनर्जी मिलती है. Now, organisms like plants can make their own food, but animals, including human beings, cannot make their own food. अब ऑर्गेनिज्म जैसे हम प्लांट्स की बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते. ह्यूमन बींग्स डिपेंड होते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स पर, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अपने फूड के लिए. सो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स or other animals that eat plants. Thus, all animals are directly or indirectly depend on plants to fulfill their food requirements. Human beings directly और indirectly plants पर ही depend होते हैं अपने खाने के लिए. जैसे कि देखो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप फ्रूट्स लोगे, आप सीरियल्स लोगे, आप पल्सेस लोगे. हमें ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? ऑफ कोर्स प्लांट से मिलती है ना. अब कोई अगर नॉन वेजिटेरियन है, कोई खाता है गोट लेता है, कोई मटन लेता है, कोई चिकन, बताओ कि गोट है, चिकन है, ये सब क्या खाते हैं? ये भी तो दाना खाते हैं, ये भी तो ग्रास खाते हैं. ये सब कहाँ से मिलता है? प्लांट से. तो हो गए ना हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड. नाउ, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. द फूड ईटन बाय द एनिमल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस टू गेट एनर्जी. देखो, जो हम फूड खाते हैं उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, उसको ब्रेक करना होता है हमारी बॉडी के अंदर, तब हम उसमें से एनर्जी को निकाल कर कंज्यूम कर पाते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है अपने खाने को एक तो आप पहले अपने अंदर लेना और उसके बाद उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना, उससे जो आपको ताकत मिल रही है उसको यूटिलाइज करना, उसको यूज़ करना. तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. 2 तरीके के मोड्स होते हैं. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक. देखिए ज़रा, organisms that can synthesize or make their own food with the help of simple inorganic substances such as carbon dioxide and water are called autotrophs. देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है सिंपल चीज़ों से. जैसे कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाते हैं. तो वो हो गए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो हो गए ऑटोट्रॉफ्स. यानी प्लांट्स हो गए ऑटोट्रॉफ्स और उनका मोड हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ग्रीन प्लांट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप. Organisms that obtain their energy by breaking down the food obtained from other organism are called heterotrophs. अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना कहीं और से लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं. देखो फ़र्क, देखो, जो ऑटोट्रॉफ्स थे वो सिंपल छोटी छोटी चीज़ों से अपना खाना खुद बना रहे थे और अपना कंज्यूम कर रहे थे. हेटेरोट्रॉफ्स दूसरों से अपना खाना ले रहे हैं और उसको ब्रेक डाउन करके उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं. दे गेट देयर फूड ईदर फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम एनिमल्स. देखो, जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं या तो अपना खाना प्लांट से लेंगे या फिर अपना खाना एनिमल से लेंगे.
So this mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. Okay. अब देखिए ज़रा autotrophic nutrition in plants. Here we will learn how green plants prepare their food. अब हम लोग ये देखेंगे कि खाना आखिर अपना बनाते कैसे हैं. अब आपने कभी ये तो देखा नहीं होगा कि जो प्लांट्स हैं उसकी पत्तियां हैं, उसकी स्टेम है, वो करछुली, कढ़ाई, चम्मच लेके खाना बना रहे. देखा है क्या किसी ने? नहीं देखा ना. ऐसा नहीं होता. अब खाना जहाँ बन गया वहाँ से पहुँचा कैसे. जैसे कि देखो हमारी किचन में खाना बनता है, मम्मा खाना लेकर आती हैं, सब तक पहुँचाती हैं ना खाना. अब भाई प्लांट है, जब वहाँ खाना बन गया, पहले तो खाना बनाई कैसे ये देखना है हमें. उसके बाद जब खाना बन गया तो फिर वो बाकी पार्ट्स तक पहुँचा कैसे ये देखना है हमें. ओके. तो देखो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे. कल हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं और कैसे पहुंचाते हैं, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में. अब आप लोगों को मुझे ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक की डेफिनेशन लिख के दिखानी है. ओके. आप ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक की डेफिनेशन लिखेंगे. देखिए डेफिनेशन यहाँ पर लिखी भी हुई है, आपको मैं बता दूँ. देखिए ज़रा यहाँ दिखेगी आपको. दिखिए आपको, ये देखिए यहाँ पे दिखेगी आपको. दिखी. ये हो गई आपकी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन और ये हो गई आपकी हेटरोट्रॉफिक की न्यूट्रिशन की डेफिनेशन. ओके. अब ये आप मुझे अपनी नोटबुक्स में फ्रंट पेज पर लिख कर दिखाएंगे और मुझको व्हाट्सएप करेंगे. ओके. टिल देन बाय.